सम संख्या वो होती हैं जो हमेशा कहाँ से स्टार्ट हो, 2 से। 2, 4, 6, 8 ऐसे जिनको 2 से स्टार्ट होती हैं। विषम संख्याएं वो संख्याएं हैं, विषम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो इन 2 को छोड़ दें, यानी 1, 3, 5 ऐसे। एक आपके पास में आता है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या का मतलब है ऐसी संख्याएं जिसमें अपने अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाए। और एक होता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या और भाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनमें अपने अलावा किसी अन्य संख्या का भाग जाए। अभाज्य संख्याएं जैसे आपके पास में होंगी 3, 5, 7 ऐसे। जबकि इसमें देखो अपने पास में 7 भी आएगी, 9 भी आएगी, लेकिन यहाँ क्या होगा, 9 नहीं आएगी इसके अंदर। तो कितना हो जाएगा, 7, 7 के बाद भी क्या आ जाएगा, 11 ऐसे चलती है। भाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनमें किसी अन्य संख्या का भाग जाए। जैसे मैंने कहा अभाज्य संख्या 2 भी आपके पास में अभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 में भी किसी का भाग नहीं जाता है। तो 2, 3, 5, 7 भी याद रखना भाज्य संख्या होगी। सबसे पहली भाज्य संख्या होगी 4, फिर होगी 6, फिर आपके पास में होगी 8, फिर होगा 9 वैसे। ये क्या है, भाज्य संख्याएं। हमेशा याद रखने वाली बात होती है, एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य, ना ही अभाज्य होता है। एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। याद रखना सम संख्याएं हैं वो 2 से स्टार्ट हो रही है, 2, 4, 6, 8। विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7। भाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11। और भाज्य संख्याएं हैं 4, 6, 8, 9। और एक है वो ना तो अभाज्य में काउंट होगा और ना ही भाज्य में काउंट होगा।